नाज़रीन, आप देख रहे हैं एयर एकेडमी चैनल। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, आज हम 34वें दिन में आपका खैर मक़दम करते हैं। इंशाअल्लाह आज के दिन हम दायरे के कौस के ऊपर इंशाअल्लाह वज़ाहत करेंगे और इसमें देखेंगे दायरे की किस्में, दायरे के अकबर कौस, निस्फ़ कौस और असगर कौस वग़ैरह, और मरकज़ी ज़ाविये की भी इंशाअल्लाह वज़ाहत करेंगे। ठीक है? यहाँ पर हमें आइए ज़रा याद करें, इस बात पर तवज्जो दिलाई जा रही है, क्या है, एक घोड़ा एक सब्ज़ार में 10 मीटर लंबाई की रस्सी से बंधा है। वो घोड़ा जिस हिस्से में चल सकता है, इस इलाके की जसामत शक्ल कौन-सी होगी? तो मैं आपको बताऊँ, जैसे ये यहाँ पर बंधा हुआ है, ठीक है? और ये है 10 मीटर। अब वो जब वो चलेगा तो 10 मीटर से आगे जा नहीं सकता है। 10 मीटर से कम हो सकता है, 10 मीटर से ज़्यादा नहीं। तो ये एक इस तरह की एक राउंड शक्ल इख्तियार कर लेगा, जिसे हम क्या कहेंगे, एक दायरा-नुमा शक्ल हमें नज़र आएगी अगर वो पूरा हिस्सा वो चल गया। तो ऐसा लगेगा ये दायरा-नुमा हिस्सा यहाँ पर ख़ास तौर से बनाया गया है। तो इसके मुतालिक हम मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे, जिसे हम दायरा कहते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे मरकज़ी दायरा किसे कहते हैं तलबा, ठीक है? मरकज़ी ज़ाविया किसे कहते हैं? तो दायरे का मरकज़ जिस ज़ाविये का नुक़्ते रास होता है, दायरे का मरकज़ है ये, ठीक है? और ज़ाविया एसीबी है ये, और एसीबी का ये नुक़्ते रास ही है, इसलिए इस ज़ाविये को मरकज़ी ज़ाविया कहते हैं, ठीक है? हम और दूसरी तरह से इस तरह से समझ सकते हैं, जो ज़ाविया मरकज़ पर बनता है, जैसे दिख रहा है आपको, जो ज़ाविया मरकज़ पे बना उस ज़ाविये को हम मरकज़ी ज़ाविया कहेंगे। आप इस तरह से ज़हन में रख सकते हैं, जो ज़ाविया मरकज़ पर बना उस ज़ाविये को हम मरकज़ी ज़ाविया कहेंगे। अब हम आते हैं तलबा दूसरे पॉइंट पे, दायरे का कौस। दायरे का कौस समझ लेते हैं, किसे कहते हैं दायरे का कौस, ठीक है? जो दायरे का वित्र होता है, इस वित्र की वजह से दायरे के 2 हिस्से बन जाते हैं। तो मिसाल के तौर पे मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर एक वृत्त AB है, इसकी वजह से ऊपर का हिस्सा, दायरे का ऊपर का हिस्सा हमें नज़र आ रहा है। मैं यहाँ पे बना के बता दूँ, यहाँ पर किस तरीके से ये है दायरे का ये ऊपर वाला हिस्सा, दायरे का वो हिस्सा जो ऊपर की तरफ है, उसे हम अकबर कौस कहेंगे। कौन सा कौस कहेंगे? इसे अकबर कौस कहेंगे। फिर असगर कौस किसे कहेंगे हम? असगर कौस इसे कहेंगे, जो दूसरा हिस्सा है, ये कौस AXB, इसे कहेंगे हम असगर कौस। तो इसका मतलब ये नहीं आप लीजिएगा, कौस का शुमार सिर्फ़ हम इसमें करते हैं, ठीक है? ये हिस्से को, ये तमाम नुकात को मिलाने वाला हिस्सा ये कॉस कहलाता है, और इसी तरीके से नीचे भी। तो ये है असगर कॉस, नीचे वाला, और ऊपर वाला अकबर कौस। तो इस तरह से ये दोनों हैं। उम्मीद है आपको असगर और अकबर कौस की पहचान हो गई होगी। अब हम आते हैं निस्फ कौस की तरफ। निस्फ दायरे का कौस। तो निस्फ दायरे का कौस किसे कहते हैं? दायरे के कुत्र की वजह से 2 कौस मसावी बन जाते हैं, और उन मसावी कौसें को हम कहते हैं निस्फ दायरे का कौस। ठीक है? मैं आपको बना के बता देता हूँ किस तरह से निस्फ दायरे का कौस होगा। यहाँ पे ये एक दायरा हो गया। अब हम यहाँ पे ये इसका निस्फ करेंगे, तो ये कुत्र से, ये देखिए,
ये दायरे का ऊपर का हिस्सा निस्फ और नीचे का हिस्सा निस्फ दायरा हुआ। लेकिन कॉस की बात करेंगे तो कॉस का शुमार हम इस तरह से ऊपर वाले हिस्से को, ये लाइन को निस्फ कॉस, इसी तरह से नीचे वाले हिस्से को भी हम निस्फ कॉस कहेंगे। इस तरह से निस्फ दायरे की पैमाइश जो होगी वो होगी 180 तलबा। ठीक है, तो ये था निस्फ दायरे का कॉस। और मुकम्मल दायरे की पैमाइश आपको पता है तलबा, ये होती है 360। और असगर कौस किसे कहते हैं? असगर कौस इसे कहते हैं मरकजी जाविया की जो पैमाइश होगी वही असगर कौस की पैमाइश होगी। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पे मरकजी जाविया ACB है, तो ACB अगर 70 है तो कॉस AXB भी कितना होगा? 70 होगा, क्योंकि दोनों की पैमाइश बराबर होती है। तो असगर कौस और नजीरी जाविया, जिसकी वजह से नजीरी जाविया उसका जो है असगर कौस का, वो पैमाइश दोनों की 70 होगी। अब हम आते हैं तलबा अकबर कौस की। तो अकबर कौस की पैमाइश कितनी होगी? अभी हमने देखा नजीरी असगर कौस किसे कहते हैं, उसे 360 से अगर हम माइनस कर देंगे तो हमें तलबा मिलेगा अकबर कौस की पैमाइश मिलेगी। मैं मिसाल से समझा देता हूँ। यहाँ पर असगर कौस की पैमाइश थी 70, तो अकबर कौस कितना होगा? अकबर कौस होगा 360 में से 70 माइनस कर दीजिए, ये हो जाएगा 290। तो अकबर कौस जो होगा वो होगा 290, और असगर कौस जो है वो सिर्फ छोटा है, इसका नाम है होगा AXB। तो इस तरह से तलबा हम अकबर और असगर कौस की पैमाइश मालूम कर सकते हैं। अब यहाँ पर मज़ीद दूसरी मालूमात हम यहाँ पे देखें कौन कौन सी मालूमात यहाँ पर दी है। ये बहुत अहम मालूमात है, आपको जहन में इसे रखना है। हर एक ही दायरा है, अगर एक ही दायरा है या नहीं तो दो मुतमासिल दायरे हैं। मुतमासिल दायरे में दो अलग मुतमासिल दायरा है या एक ही दायरे में, क्या दो कौसेन की पैमाइश मसावी है? दो कौसेन, तो मैं यहाँ पे बना के बता दूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। दो कौस कौन सा है? एक कौस CYD, एक ये कौस हो गया। दूसरा कौस AXB, ये हो गया दूसरा कौस। कह रहा है कि अगर कौसिन की पैमाइश मसावी है तो दोनों कौसिन मुतमासिल कहेंगे। तो ये कौस की पैमाइश है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे उसके पैमाइश जिसे मेजर कहते हैं वो भी क्या होगी? बराबर होगी। तो इस तरह से तो हम इसे कोसेन की पैमाइश को लिख सकते हैं वाज़ह तौर से। अब हम आगे दायरे का वित्र और नजीरी कौस की खसूसियत को मद्देनजर रखते हैं। इसे देखिए क्या है। एक दायरे के मुतमासिल कौसेन, मुतमासिल कौसेन, पहले मैं मुतमासिल कौस का निशान लगा लूं। यहाँ पे मुतमासिल कौस है CYD और दूसरी जगह पे AXB है कि मुतल्लका वित्र मुतमासिल होते हैं। क्या होते हैं? वित्र। तो यहाँ पर वित्र जो है मुतमासिल होते हैं। तो वित्र का नाम क्या है? यहाँ पर वित्र मैं यहाँ पे बना दूं, बना हुआ नहीं है, मैं बना देता हूँ। ये वित्र AB हो गया और वित्र CD हो गया। तो यहाँ पे हम यहाँ पे दिख रहा है कि वित्र AB और वित्र CD मुतमासिल होंगे। कब होंगे? कब होंगे? जब यहाँ पर cos AXB और cos CYD मुतमासिल होंगे। यहाँ पे मुतमासिल की अलामत आपको नजर आ रही है, मुतमासिल होंगे तो वित्र मुतमासिल होंगे। तो इस तरीके से cos मुतमासिल होगा तो वित्र भी मुतमासिल, तो इस तरह से जहन में रखना है। cos मुतमासिल है तो वित्र क्या होगा? मुतमासिल होगा। अब दूसरा पॉइंट पे आ जाते हैं तलबा। ठीक है,
एक दायरे में दो वित्र मुतमासिल है, एक दायरे में दो वित्र मुतमासिल है। तो यहाँ पर देखिए शक्ल में वित्र ए भी मुतमासिल है, वित्र ए भी मुतमासिल है, दिया हुआ है ब्लू कलर से, तो मैं इसको ब्लू कलर से भी बॉक्स में डाल दिया। वित्र ए बी और वित्र सी डी अगर मुतमासिल हैं तो क्या होगा, रेड में मैं कॉस का मार्क करता हूँ, इसलिए उसका उल्टा कॉस, उसके नजीरी कॉस मुतमासिल होंगे। तो पहले पॉइंट का जस्ट उल्टा है तलबा, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने जहन में रखिए ये दोनों पॉइंट। अब हम तलबा और आगे के बढ़ते हैं, यहाँ पर अब आ जाते हैं मश्की सवाल पर तलबा। मश्की सवाल का है सवाल नंबर 1, इसमें मुतबादिल चुनना है तलबा। क्या दिया है पहले सवाल में, दायरे के कुत्र से बनने वाले दायरे की कौसीन की पैमाइश क्या होती है। तो दायरे के कुत्र से जो बनता है वो दायरे का पैमाइश का निस्फ होती है। तो दायरे की कुल पैमाइश हमने देखा था 360 थी, उसका निस्फ कर देंगे तो हमें मिलेगा 180। तो इसलिए 180 हमें जवाब मिला सी, इसका जवाब है 180। अब दूसरे सवाल पे, दायरे के एक असगर कौस की पैमाइश है 110, ठीक है। असगर कौस की पैमाइश है तो पहले मैं यहाँ पे दायरा बना दूं ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। फिर उसके एक असगर कौस 110 है, ये हो गया असगर कौस, इसकी पैमाइश यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 110, ठीक है। इसके मुतल्लिका अकबर कौस की पैमाइश कितनी होगी। तो मुतल्लिका कैसे मालूम करेंगे, 360 में से 180 माइनस 110 माइनस करेंगे तलबा, जो यहाँ पे दिया हुआ है 110 माइनस करेंगे। तो इसे माइनस करिए, कितना आएगा, 0 में से 0 गए 0, 6 में से 1 गए 5, 3 में से 1 गए 2। तो हमारा जवाब जो मिला 250 कहाँ पर है, सवाल नंबर बी। तो इस तरीके से दूसरा सवाल मुकम्मल हो गया, पहला का दूसरा सवाल। तो अब हम तलबा आ जाते हैं सवाल नंबर 2 पर, ठीक है। ज़िमनी सवालात हल कीजिए। तो पहला है मुत्तसिला शक्ल की बिना पर हमें ए और बी पूछे गए हैं। मरकजी जाविया, असगर कौस और अकबर कौस के नाम लिखिए, ठीक है। इसके सबके नाम लिख देंगे हम। तो सबसे पहले यहाँ पे जवाब लिखेंगे। जवाब ए का है मरकजी जाविया, मरकजी जाविया का नाम हमें नजर आ रहा है, जाविया ए ओ क्यू, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए ये जाविया ए ओ क्यू, ये हो गया मरकजी जाविया। अब असगर कौस, असगर कौस इसे कहते हैं जो छोटा हो। तो असगर कौस हमें नजर आ रहा है, वो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दूं, ए वाई क्यू। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ असगर कौस का नाम है, यहाँ पे लिखेंगे कौस ए वाई क्यू। अब इसके बाद अकबर कौस की पैमाइश लिखते हैं, ठीक है। अकबर कौस का नाम लिखना है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अकबर, अकबर कौस। अकबर कौस क्या है, यहाँ देखिए बाकी जो बच गया है वो अकबर ए एक्स क्यू। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉस ए एक्स बी। तो तलबा ये हो गया अकबर कौस के। तो पहला सवाल का जवाब मुकम्मल हो गया तलबा। हम और आगे आते हैं सवाल नंबर बी में। ए ओ क्यू 70 दिया है, तो ए वाई क्यू और ए एक्स क्यू मालूम करना है। तो हमें पता है मरकजी जाविया बराबर होता है किसके, असगर कौस के। यहाँ पे हम लिख लेंगे, यहाँ लिख देता हूँ, हम यहाँ लिख लेते हैं मरकजी जाविया बराबर होगा, हाँ, नजीरी कौस के, नजीरी कौस के, ठीक है। तो यहाँ पे मरकजी जाविया का नाम यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मेजर
मेजर जाविया AOQ बराबर है cos AYQ। और क्या जाविये की पैमाइश है? 70 दिया हुआ है, तो इसलिए तलबा cos हो गया AYQ। उल्टा हम इसे लिख लें तरतीब में, cos AYQ बराबर है 70। तो ये इस तरह से AYQ मालूम हो गया। अब हम AYQ cos मालूम हो गया। अब मालूम करना AXQ। AXQ है अकबर कॉस, ठीक है। अब ये था असगर कॉस था, ठीक है, ये था असगर कॉस। अब हमें अकबर कॉस मालूम करना है, तो ये भी आसानी से मालूम हो जाएगा। अकबर कॉस बराबर होगा 360 माइनस असगर कॉस। असगर कॉस, तो असगर कॉस की पैमाइश तो अभी हमें मालूम हुई है 70 है। ये 360 में से 70 माइनस कर देंगे तलबा, ये हो गया 290। तो इस तरीके से तलबा हमारा तीनों जवाब मुकम्मल हो गया। आखिर में आप जवाब दर्ज कर लीजिए, ठीक है। बी का मेजर कॉस यहाँ पे लिख देते हैं, मेजर कॉस AYQ बराबर 70 दर्जा। फिर मेजर कॉस दूसरा मालूम करना था AXQ बराबर, माइनस करके हमने मालूम किया 290। तो इस तरीके से तलबा आपको तमाम सवालात की वजाहत मुकम्मल हो गई होगी। अच्छी तरह बात समझ में आ गई। अगर आपको कोई दिक्कत है तलबा, आप इसे वीडियो को फिर से रिवर्स करिए और फिर उसे अच्छी तरह समझ लीजिए। अब हम आखिरी सवाल की तरफ आ गए हैं तलबा। हम आखिरी सवाल है 2, इसमें हमें 2 कॉस की पैमाइश मालूम करना है, ठीक है। तो पहले हम देख लें यहाँ पर EDGF, ये 4 नुकात हैं, ठीक है। ये दायरे पर वाक़ हैं। कहाँ पर हैं? देखिए EDG और F है। तो इस बिना पर यहाँ पे कुछ ज़ाविये की पैमाइश दी है, कुछ कॉस की पैमाइश दी है। तो पहले हम एक-एक करके लिख लेते हैं। तो ज़ाविया ECF कितना दिया है वो लिख लेते हैं। ज़ाविया ECF, तो ECF दिया है 50, ठीक है। और दूसरा कॉस दिया है DGF। तो यहाँ पे मैं DGF बना देता हूँ, ठीक है। ये DGF, तो DGF की पैमाइश जो है वो दी है 210। तो DEF मालूम करना है और DE मालूम करना है। तो हम एक एक करके इंशाल्लाह मालूम कर लेंगे। पहले हम क्या मालूम कर लेते हैं? DEF, यहाँ पर EF की पैमाइश कितनी होगी? कॉस, यहाँ से शुरू करें, कॉस कॉस EF बराबर होगा ज़ाविया ECF के, ठीक है। तो इसकी यहाँ पे कीमत लिख देते हैं, कॉस EF बराबर ज़ाविया EC की कीमत कितनी दी हुई है? 50 दी है, तो हम यहाँ पे रख लेंगे 50 तलबा। तो हमारे एक कॉस की पैमाइश मालूम हो गई, वो हो गई 50। और एक ऊपर जो दी हुई है कॉस की पैमाइश 200। अब हमें जो मालूम करना है, एक कॉस की पैमाइश मालूम करना है DE। अब हम पहले DE मालूम कर लेंगे, फिर बाद में DEF मालूम करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम मालूम कर सकते हैं DE, ठीक है। DE कॉस
डी ई जमा कॉस ई एफ जमा कॉस डी जी एफ। ये एक दायरा मुकम्मल हुआ, इसलिए तीनों के मजमे की पैमाइश होगी तलबा 360। अब इसमें किसकी किसकी पैमाइश दी है? कॉस ई एफ की पैमाइश दी है, ठीक है, तो ये हम लिख लेंगे 50। और डी जी एफ की पैमाइश दी है तलबा 200, ठीक है, तो जिसकी पैमाइश नहीं दी है उसका मतलब वो मालूम करना है तलबा। कॉस डीई, डीई मालूम करना है। 50 कहाँ से आया तलबा, ये देखिए। हाँ, ये 50 ये था कॉस ई एफ की पैमाइश। 200 कहाँ से आया, तो तलबा कॉस डी जी एफ की पैमाइश 200 हमने रख दी है। तो आपको उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। अब इसे हम हल कर लेते हैं। अब 50 और 200 को जमा कर लेंगे और इसे क्या करेंगे, दूसरी तरफ ले जाके माइनस कर देंगे। तो ये हो गया तलबा 250 और ये 360 है। 250 दूसरी तरफ जाकर के तलबा क्या हो जाएगा, माइनस। तो ये तलबा डीई है, ये कॉस डीई बराबर 360 माइनस 250 कितना हुआ, ये हो गया 110 दर्जा हो गया तलबा। तो कॉस डीई मालूम हो गया, कॉस डीई मालूम हो गया। अब डीई एफ मालूम करना है, बहुत ही सिंपल तरीके से मालूम हो जाएगा। कॉस डी ई एफ मालूम करना है, ठीक है। इसमें दो कॉस का मजमुआ होगा, कॉस डीई जमा कॉस ई एफ। तो मैं इसे बता दूं आपको, यहाँ पे कॉस डीई एफ मालूम करना है, यानी ये कॉस, ठीक है। ये कॉस मालूम करना है तो इस कॉस में ये डीई मालूम करना होगा हमें, ठीक है। कॉस डी और ई, इसी तरीके से हमें कॉस ई और एफ, कॉस ई एफ, इसकी पैमाइश हम लिख लेंगे जो पैमाइश दी है, ठीक है। कॉस डी ई की पैमाइश दी है तलबा, मालूम किए हैं हम, कितनी मालूम किया, 110। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 110। कॉस ई एफ की पैमाइश भी दी है, ठीक है। कॉस ई एफ हमने यहाँ पे दिया हुआ है, मालूम किए। यहाँ पे लिख लेंगे तलबा 50, दोनों को जमा करेंगे 160 होगा। तो ये हो गया, यहाँ पे सही कर लेते हैं अदद को, ठीक है। ये तलबा हो गया 160। तो इस तरीके से यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं 160। तो यहाँ पर ये है 50, 160, 380 आना चाहिए था तलबा। यहाँ पे कॉस 50 दिया है, 110 दी, ठीक है। तो तल तो यहाँ पे इसकी पैमाइश तलबा 110 और दोनों कॉस की पैमाइश हमने जेड करके मालूम कर ली है 160। तो इस तरीके से तलबा 200 और 160 बराबर 360 बराबर जवाब आ रहा है। तो तलबा आज के दिन ये तमाम सवाल की वजाहत मुकम्मल हो गई है। उम्मीद है आपको ये दिन की भी वजाहत अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। तलबा इंशाअल्लाह हम 35वें दिन की वीडियो भी हम इसके वजाहत के साथ इंशाअल्लाह अपलोड करेंगे।
जब तक अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।